आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में वुज़ू गलत अंजाम तो नहीं दे रहे, अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, हमारा रोज़ाना ही वुज़ू बातिल होता है। जान लीजिए कि अगर ऐसा है कि हम गलत तरीके से वुज़ू कर रहे हैं तो हमारी वो तमाम इबादत नादुरुस्त और सही नहीं है कि जिनके लिए वुज़ू शर्त है और वुज़ू का करना जिनके लिए वाजिब है। तो आप तवज्जो फरमाएं और हम बताते हैं कि सही तरीके से वुज़ू अंजाम कैसे देना है। हज़रात ग्रामी, वुज़ू में कुछ चीज़ें मुबाह और मुस्तहब हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे है वुज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह का कहना। दूसरे नंबर पर है मिसवाक या ब्रश करना। तीसरे नंबर पे है हाथ गड्ढों से लेकर उंगलियों तक धोना। नंबर 4 है 3 बार कुली करना। नंबर 5 है 3 बार नाक में पानी डालना। और नंबर 6 है कुछ मनकूल मुस्तहब दुआओं का पढ़ना। हजरात ग्रामी, आप तवज्जो रखें, ये सब चीजें जो अभी बयान की गई हैं, अगर इन 6 चीजों में से कोई एक चीज भी आप जानबूझ के या भूल के वुजू में छोड़ देते हैं तो आपका वुजू बातिल नहीं होता, आपका वुजू बिल्कुल सही है। आइए आप जानते हैं कि वाजिबात वुजू कौन से हैं, यानी वुजू की वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे लिए वाजिब हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते। अगर वाजिबात वुजू में से किसी एक को भी हम गलत तरीके से अंजाम दें या छोड़ दें तो हमारा वुजू बातिल हो जाता है। वुजू में सबसे पहला मरहला नियत का आता है। नियत का हमें जबान से अदा करना जरूरी नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इरादा कर लें यही काफी है। सवाल ये उठता है कि नियत कब करें, तो नियत का कोई खास वक्त नहीं, बल्कि जैसे ही आपने नमाज पढ़ने का इरादा किया और उसके लिए वुजू करने के लिए वुजू खाने या जहां भी आपने वुजू करना था उस जानिब बढ़े, तो बस यही आपका इरादा वुजू की नियत के लिए काफी है। वुजू की नियत बाकायदा जबान से अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए यहाँ रुक के देखते हैं कि नियत में की जाने वाली गलतियां कौन सी हैं कि जिनकी वजह से हमारा वुजू बातिल हो जाता है। नंबर 1, रिया या दिखावे के लिए अगर कोई वुजू कर रहा है तो उसका वुजू बातिल है। नंबर 2, अगर कोई शख्स गर्मी में अपने बदन को ठंडक पहुंचाने की नीयत से वुजू कर रहा है तो उसका भी वुजू बातिल है। नियत के बाद मरहला आता है चेहरा धोने का। चेहरे को हम कहां से कहां तक और कैसे धोएंगे, आए देखते हैं इस वीडियो में। चेहरे को लंबाई में बालों के उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक धोना जरूरी है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वुजू में चेहरा धोने का सही तरीका क्या है। हमें बिल्कुल ऐसे ही अपना चेहरा धोना है। आप देख सकते हैं कि जैन भाई लंबाई में बालों के उगने की जगह पर से पानी डाल रहे हैं और हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह से पूरे चेहरे पे फेरते हुए थोड़ी तक ला रहे हैं। इसी तरह चेहरे को चौड़ाई में धोने की भी खास मिकदार है। तो चौड़ाई में हाथ के अंगूठे और हाथ की दरमियान वाली बड़ी उंगली के बीच जितना चेहरा आए उसे धोना जरूरी है, लेकिन बेहतर यह है थोड़ा सा इधर उधर से भी चेहरे का हिस्सा धो लिया जाए, जैसा कि जैन भाई धो रहे हैं। आइए अब जानते हैं चेहरा धोने में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं या मिस्टेक्स हैं कि जिनकी वजह से हमारा वुजू बातिल हो जाता है। नंबर 1, चेहरे के जितने हिस्से पे पानी पहुंचाना जरूरी है, अगर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी छूट जाए, खुश्क रह जाए, तो ऐसी सूरत में वुजू हमारा मुकम्मल नहीं हुआ और हमारा वुजू नाकिस और बातिल है। नंबर 2,
अगर कोई पेशानी के आखिरी हिस्से पे पानी डाले, पेशानी का पहला हिस्सा वो है जो हमारे सर के बालों के उगने की जगह के साथ मिला हुआ है, और आखिरी हिस्सा वो है जो हमारी भवों और नाक के साथ मिला हुआ है। तो आगा हाफिज़हुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर कोई अपनी पेशानी के आखिरी हिस्से पे वुजू में चेहरा धोने के लिए पानी डाले, वुजू में चेहरे को धोए, तो उसका वुजू बातिल है, क्योंकि वाजिब यह था कि सर के बालों के उगने की जगह के करीब पर से हमने अपने चेहरे पर पानी डालना है। तीसरे नंबर पर है, अगर कोई नीचे से ऊपर की तरफ चेहरा धोए तो ऐसा करना भी वुजू को बातिल कर देता है, क्योंकि वाजिब यह है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ चेहरे को धोएं। चेहरा धोने में खवातीन के लिए एक अहम पॉइंट है, और वो ये है कि चेहरा धोते वक्त अगर उन्होंने नाक में कुछ पहन रखा हो, जैसा कि कोका, कील या कोई रिंग वगैरह, तो खवातीन को चाहिए कि ऐसी सूरत में या तो वुजू करते वक्त आपने उस कोके, कील या रिंग को उतार लें। अगर उनका अपने नाक से वुजू के वक्त उतारना मुमकिन ना हो तो उसको अच्छे तरह से ऐसे हिला लें कि वहां उसके नीचे तक वुजू का पानी पहुंच जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें और वुजू का पानी उसके नीचे तक ना पहुंचे तो उतनी जगह वुजू में खुश्क रह जाएगी, जिसकी वजह से आपका वुजू बातिल है। वुजू में चेहरे के बाद दोनों हाथों का कोहनियों से लेकर हाथ की उंगलियों के सिरों तक धोना जरूरी है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि अपने दोनों हाथों को कहां से कहां तक और कैसे धोना है। आप देख सकते हैं कि जैन भाई पानी को अपनी कोहनी के जरा ऊपर पर से डाल रहे हैं और उसे खींचते हुए अपने हाथ की उंगलियों के सिरों तक ला रहे हैं। आपने बिल्कुल ऐसे ही अपने हाथ को कोहनी से उंगलियों के सिरों तक धोना है। यहाँ पे खसूसी तवज्जो फरमाएं, अगर वुजू में हाथ धोते वक्त आपकी हाथ की उंगलियों में अंगूठियां हों या किसी एक उंगली में कोई एक अंगूठी हो, तो बेहतर यह है कि वुजू करने से पहले आप उसे उतार लें। अगर आपका उसे उतारना मुमकिन ना हो तो जरूरी है कि हाथ पे जब आप पानी डालें तो अपनी अंगूठी को हिला जुला लें, ताकि अंगूठी के नीचे वुजू का पानी पहुंच जाए। याद रहे कि अगर आपकी अंगूठी के नीचे वुजू का पानी नहीं पहुंचता और आपके हाथ की उंगली की अंगूठी वाली जगह खुश्क रह जाती है, तो ऐसी सूरत में आपका वुजू बातिल है। दाहिना हाथ धोने के बाद बिल्कुल वैसे ही बायां हाथ धोना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जैन भाई धो रहे हैं। आइए देखते हैं कि हाथों को धोने में वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से हमारा वुजू बातिल हो जाता है। नंबर 1, हाथों का वो हिस्सा जिसका धोना वाजिब था, अगर उसमें से कुछ हिस्सा छूट जाए, खुश्क रह जाए, तो वुजू मुकम्मल नहीं हुआ, वुजू बातिल है। नंबर 2, अगर कोई शख्स कोहनियों से लेकर कलाई तक हाथ धोए तो भी आपका वुजू नामुकम्मल और बातिल है। नंबर 3 है, अगर कोई अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ धोए तो उसका वुजू बातिल है, क्योंकि वुजू में हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोना है। अगर इसके कोई बरअक्स करता है तो उसका वुजू बातिल है। दोनों हाथ धोने के बाद जरूरी है कि सर का मसा किया जाए। तो आइए देखते हैं सर का मसा कैसे और कहां से कहां तक करना जरूरी है। तो सर के मसे की वाजिब मिकदार सर के अगले हिस्से पर 1 उंगली के बराबर
लंबाई या चौड़ाई में आप अगर सर का मसा कर लेते हैं, यानी आप एक उंगली अपने सर के अगले हिस्से पर, तकरीबन अपने सर के दरमियान से थोड़ा आगे पर से रखें और फिर उसे खींचते हुए सर के बालों के उगने की जगह तक ले आएं, तो आपका मसा हो गया है। यानी लंबाई और चौड़ाई में आपने एक उंगली के बराबर सर का मसा किया, ये आपके लिए काफी है। लेकिन बेहतर ये है कि जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैन भाई अपने सर का मसा अंजाम दे रहे हैं कि वो लंबाई में तो एक उंगली के बराबर, मगर चौड़ाई में अपनी तकरीबन 3 मिली हुई उंगलियों को अपने सर के अगले हिस्से पे रख के अपने सर के बालों के उगने की जगह तक उन्होंने हाथ को खींचा है। तो ये बेहतरीन तरीका है सर के मसा करने का। आप बिल्कुल वैसे ही सर का मसा अंजाम दीजिए जैसा कि आप वीडियो में मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि जैन भाई सर का मसा कर रहे हैं। सर का मसा करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे वुजू बातिल हो जाता है। नंबर 1, वुजू के पानी की तरी जो आपके हाथ पे लगी होती है, आप अगर वुजू वाली तरी के अलावा किसी दूसरी तरी से अलग से कोई पानी नल से लग गया या कोई बारिश का पानी आपके हाथ पे टपका, आप उस तरी से अपना मसा अंजाम देते हैं सर का या पाँव का, तो आपका वुजू बातिल है। सर का मसा करने के बाद पाँव का मसा करना है। तो पाँव का मसा कैसे और कहां से कहां तक करना है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। पैर के मसा की वाजिब मिकदार, पैर के मसे की वाजिब मिकदार ये है कि इंसान पैर की किसी भी उंगली के सिरे यानी उंगली के नाखन से आगे मांस वाली जगह से, ये जो नाखन से आगे मांस होता है वहां पर से आपने मसा शुरू करना है और ये वाजिब है। दरअसल उंगलियों का सिरा यही है। तो वाजिब मिकदार ये है कि इंसान अपने हाथ की उंगली अपने पाँव की किसी भी उंगली के नाखन से आगे मांस पर से रखे और उसे ऊपर की तरफ पाँव के जोड़ तक खींचे, ये वाजिब मिकदार है। मगर मुस्तहब ये है कि आप अपने हाथ की चारों उंगलियों के सिरे अपने पाँव की उंगलियों के नाखन से आगे मांस पर से रखें और अपने हाथ को पूरी तरह अपने पाँव पे फैला के, अपने हाथ को पाँव पे मुकम्मल रख के उसे ऊपर की तरफ पाँव के जोड़ तक खींचें, ये बेहतर तरीका है। जैसा कि आपके सामने वीडियो में जैन भाई अपने पाँव का मसा अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने अंजाम देना है। आप देख सकते हैं कि जैन भाई अपने पैर के नाखन से आगे मांस वाली जगह जो कि उंगलियों के सिरे बनते हैं वहां पर से अपने हाथ की उंगलियां रख रहे हैं, फिर पूरे हाथ को पाँव पर मस करते हुए पाँव के जोड़ तक खींच रहे हैं। पाँव के मसे में कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जिनकी वजह से हमारा वुजू बातिल हो जाता है। नंबर 1, अगर कोई शख्स अपने पाँव का मसा करते वक्त हाथ की बजाय पाँव को खींचे, याद रखिए पाँव का मसा करते वक्त अपने हाथ को पाँव के ऊपर खींचना है। अगर कोई इसके बरअक्स करे, हाथ की बजाय अगर अपने पाँव को खींचे, तो उसका वुजू बातिल है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर पाँव का मसा करते वक्त आपका पाँव हल्का सा हिले तो कोई हर्ज नहीं, आपका वुजू सही है। वुजू के वाजिब आमाल में से तरतीब और मवालात भी है। तरतीब किसे कहते हैं? वुजू में तरतीब का होना लाजिम और जरूरी है। यानी पहले आप अपना चेहरा धोएं, फिर दोनों हाथों को धोएं, फिर सर का मसा, फिर पाँव का मसा। अगर कोई ऐसा करे कि तरतीब के बरअक्स कर दे, यानी पहले अपने दोनों हाथों को धो ले फिर अपना चेहरा धोए, या पहले अपना बायां हाथ धो ले फिर दायां धोए, तो ऐसे वुजू
बातिल हो जाता है। वुजू के वाजिब अमाल में से मवालात है। मवालात यानी पे दर पे वुजू के अमाल और अफ़आल को अंजाम देना। पे दर पे यानी बगैर किसी फासले के वुजू के अफ़आल को अंजाम देना। आपने चेहरा धोया, उसके फ़ौरन बाद अपना दाहिना हाथ धो, उसके फ़ौरन बाद अपना बायां हाथ धोएं, उसके बाद सर का मसा, फिर फौरी बाद पाँव का मसा। अगर कोई ऐसा न करे, अपना चेहरा धोए और किसी काम में मशगूल हो जाए, या किसी के साथ बातें करने लग जाए, या उसे फ़ोन कॉल आ जाए और कॉल सुनने में इतना टाइम लग जाए कि उर्फ़ आम में देखने वाले ये कहें कि चेहरा धोए हुए इसे काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब आपके चेहरा धोने और हाथों के धोने में फासला आ गया है। अगर आपका चेहरा धोने और हाथों के धोने में या वुजू के अफ़आल में से किसी के भी दरमियान, दोनों हाथों के दरमियान या सर और पाँव के मसे के दरमियान वक्त ज़्यादा गुजर जाए, तो ऐसे आपके मवालात ख़त्म हो जाते हैं, तो आपका वुजू बातिल हो जाता है। आपको चाहिए कि आप नए सिरे से अपना वुजू शुरू करें और फिर पे दर पे मवालात का लिहाज करते हुए आप अपना वुजू अंजाम दें। सवाल: क्या नामहरम के सामने वुजू करने से वुजू बातिल हो जाता है? जवाब: जी नहीं, नामहरम के सामने वुजू करने से वुजू बातिल नहीं होता। हाँ, अगर बेपर्दगी हो रही है तो इंसान गुनाहगार जरूर है, मगर उसका वुजू बातिल नहीं होगा। सवाल: औरत और मर्द के वुजू में क्या फर्क है? जवाब: औरत और मर्द के वुजू में कोई फर्क नहीं है। खसूसन वाजिबात वुजू में औरत और मर्द का वुजू बिल्कुल एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक मुस्तहब अम्र में औरत और मर्द के वुजू में फर्क है, और वो ये है कि मर्द जब अपने हाथों को धो रहा हो तो हाथों पे पानी डालते वक्त अपने हाथ की बाहर वाली साइड से पानी डाले, मगर ख़वातीन के लिए मुस्तहब ये है कि वो अपने हाथों को धोते वक्त अपनी कोहनी के अंदर वाली साइड से पानी डाले। बस इस एक मुस्तहब के अलावा और मर्द और औरत के वुजू में कोई फर्क नहीं है। हाफ टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे मबनी वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।